नमस्तुभ्यम दर्शकों, हर हर महादेव। आप सभी का मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सब? मैं आशा करती हूँ दर्शकों, आप सभी स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। दर्शकों, सावन का तीसरा पवित्र सोमवार 24 जुलाई को है। वैसे तो सावन और अधिक मास का यह साथ में महासंयोग है। सावन के इस महापर्व पर यदि आप सावन की इस तीसरे सोमवार पर महादेव के समक्ष प्रदोष काल में इस एक अचूक से उपाय को कर लेते हैं तो आपके जीवन की समस्त कामनाएं पूर्ण होंगी और महादेव और माता पार्वती के आशीर्वाद से आपके सभी बिगड़े हुए कार्य भी बनने लगेंगे। वैसे तो पूजनीय पंडित जी बताते हैं कि सावन और अधिक मास यह 2 माह का है, जिसमें सावन के बीच में अधिक मास पड़ रहा है। तो यदि आप सावन और अधिक मास के इन 8 सोमवार पर महादेव को प्रसन्न कर लेते हैं तो आपके जीवन की समस्त कामनाएं पूर्ण होती है। पूजनीय पंडित जी ने अपनी श्री शिव महापुराण कथा में इस विशेष उपाय का वर्णन किया है। यदि आप भी अपने सच्चे मन से और पूर्ण विश्वास के साथ महादेव के समक्ष प्रदोष काल में इस एक उपाय को करते हैं तो महादेव की कृपा से आपके जीवन के सभी कार्य बनेंगे और आपकी मनचाही कामना पूर्ण होगी। मन की मुराद को पूर्ण करने हेतु आप इस विशेष उपाय को अवश्य ही करिएगा। लेकिन दोस्तों, उससे पहले यदि आप हमारी चैनल पर नए हैं, पहली बार मेरी आवाज को सुन रहे हैं तो चैनल को तुरंत ही सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर दीजिए, जिससे कि हमारा जब भी कोई नया वीडियो आएगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त होगा और उस वीडियो के उपाय का लाभ आप सबसे पहले उठा पाएंगे। तो चलिए जानते हैं किस प्रकार से आपको उस उपाय को करना है। सही ढंग से यदि आप उस उपाय को करते हैं तो फिर चाहे आपकी कोई भी मनोकामना हो, चाहे वह व्यापार से संबंधित हो, नौकरी से संबंधित हो, धन से संबंधित हो, या कोई आपसे उधार लिया हुआ है और आपका पैसा कई समय से वापस नहीं मिल पा रहा है, कैसी भी परिस्थिति हो, आप इस एक उपाय को करके अपने जीवन की समस्त कामनाओं को पूर्ण कर सकते हैं। पूजनीय पंडित जी ने विशेष तौर पर सावन के सोमवार पर यदि आप इस उपाय को करते हैं प्रदोष काल के समय पर तो महादेव की असीम कृपा आप पर बरसेगी और आपके सभी कार्य भी बनेंगे। 5 आटे के दीपक या मिट्टी के दीपक का यह उपाय आपके जीवन में खुशियां भर देगा, रोशनी भर देगा और आपके जीवन की कामनाओं को पूर्ण कर देगा। 5 दीपक आपको तैयार करने हैं और प्रदोष काल के समय पर 5 अलग अलग जगहों पर आपको दीपक प्रज्वलित करने हैं। प्रदोष काल का समय सूर्यास्त से 45 मिनट पहले से लेकर सूर्यास्त के 10 से 15 मिनट बाद तक का होता है। इस समय पर पूजनीय पंडित जी बताते हैं और शिव महापुराण में भी वर्णित है कि प्रदोष काल के समय पर स्वयं देवादिदेव महादेव और माता पार्वती धरती पर भ्रमण करते हैं और अपने भक्तों की सभी कामनाओं को पूर्ण करते हैं। तो आप भी इस समय का लाभ उठाइएगा और सावन के तीसरे सोमवार पर अपनी कामना को अवश्य ही पूर्ण करिएगा। इस उपाय के लिए आपको 5 दीपक तैयार करने होंगे। आप चाहे तो आटे के दीपक ले सकते हैं, आप चाहे तो मिट्टी के दीपक भी ले सकते हैं। हमारे हिंदू धर्म शास्त्र में इन दोनों दीपकों को बहुत ही शुद्ध बताया गया है। यदि आप आटे के दीपक तैयार कर रहे हैं दोस्तों, तो उस आटे में आपको नमक का प्रयोग भूलकर भी नहीं करना है और आटा भी उतना ही लेना है जितने की आपको दीपक तैयार करने हैं। दीपक तैयार होने के बाद में आपको शुद्ध देसी घी के दीपक तैयार करने हैं। गाय का देसी घी मिल जाता है तो बहुत अच्छी बात है, अन्यथा आपके पास जो भी घी है आप उसका प्रयोग कर सकते हैं। लंबी बाती के दीपक तैयार करने हैं और पहला दीपक प्रदोष काल के समय पर अपने घर के मंदिर में माता लक्ष्मी और अपने इष्ट देव के समक्ष ही आपको प्रज्वलित करना है। उनसे प्रार्थना करना है कि आपके घर में सदैव सुख शांति बनी रहे और धन दौलत की अपार वृद्धि हो। दूसरा, आपको दीपक अपने रसोई घर में पीने के पानी के स्थान के पास जलाना है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि रसोई घर में माता अन्नपूर्णा का वास होता है और पीने के पानी के स्थान पर हमारे पितरों का निवास होता है, जिससे कि हमारे पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है और माता अन्नपूर्णा की कृपा से हमारे घर में कभी भी अन्य धन की कमी नहीं होती है। तीसरा दीपक आपको घर के मुख्य द्वार पर जलाना है।
मुख्य द्वार पर जब आप दीपक जलाएंगे तो जिससे कि माता लक्ष्मी आपके घर की ओर आकर्षित होंगी और आपके घर में कभी भी धन दौलत की कमी नहीं होगी। चौथा दीपक आपको बेलपत्र के वृक्ष के नीचे जलाना है। बेलपत्र का वृक्ष यदि नहीं मिल पाता है तो आप आंवले के वृक्ष के नीचे दीपक जला सकते हैं या फिर शमी के वृक्ष के नीचे दीपक जला सकते हैं। वहां पर देवाधिदेव महादेव का स्वयं ही वास माना जाता है, जिससे कि महादेव हमारे जीवन की कामना को पूर्ण करते हैं। वहीं पर किसी भी कंकर को शंकर मानकर यदि आप थोड़ा सा जल अर्पित कर देते हैं तो महादेव आपकी कामना को जल्द से जल्द पूर्ण करते हैं। पांचवा और अंतिम दीपक शिवालय की चौखट पर यानी कि शिव मंदिर की चौखट पर या शिवलिंग के समक्ष ही आपको प्रज्वलित करना है। आपके मन की कामना अवश्य ही पूर्ण होगी। धन्यवाद दर्शकों, हम आशा करते हैं कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। उपाय पसंद आया तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। हर हर महादेव।